भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84। तरक सोनी खा गया चुनकर ईश्वर एक, दे धारे जो राख ये सभी काल के भेष। ये चलती फिरती मौत है, ये ऋषि जिनको तुम पहुंचे महात्मा मानते हो, ये कोऑर्डिनेटर, ये गुरुजी का परिवार जिनको तुम पहुंचे हुए भगत मानते हो, चलती फिरती मौत है तुम लोगों के लिए, चलती फिरती मौत है। इन्हीं के बहकाव में आकर तुमने जो गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध हरकतें करी हैं, राजनीति करी है, आरक्षणों में गए हो, गुंडों की सीबीआई जांच में, उनकी रैलियों में, इन कुपात्रों को ज्योति पाठ का पैसा दे रहे हो, हॉस्पिटल में पैसा बर्बाद कर रहे हो। इन्हीं के कुकर्मों के कारण तुम लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है, दुर्गति हो रही है। ये तुम्हारे कोऑर्डिनेटर गुरुजी का परिवार चलती फिरती मौत है, चलती फिरती मौत। अरे कबीर सागर का सरलार्थ नहीं पढ़ा, क्यों पढ़ोगे तुम? तुम्हारे पास समय नहीं है, राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। परमात्मा ने सात संगत वालों से वीडियो बनवा दिए कबीर सागर के सरलार्थ के, और मुक्ति बोध के ऊपर वीडियो बन रहे हैं। मुझदास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर जाके देख लेना। परमात्मा ने धर्मदास जी को कहा था कि धर्मदास चारों युगों का इतिहास उठा के देख ले, मेरा पंथ, मेरा मार्ग मेरे परिवार से नहीं चलता, मेरे बिंद वालों से नहीं चलता, ये नाद वालों से चलता है, नाद वालों से, यानी जो वचन के बेटा बेटी होते हैं। तो वर्तमान में कैसे सतगुरु रामपाल जी भगवान का पंथ उनके परिवार से चलेगा? आज भी नाद वालों से चलेगा, सतगुरु के वचन के बेटा बेटियों से चलेगा, आम संगत वालों से चलेगा, उनके परिवार वालों से नहीं चलेगा। ये विधान है, परमात्मा का नियम है। क्योंकि बिंद वालों ने तो हमेशा भक्ति का बट्ठा बैठाया, भक्ति का बट्ठा। अरे धर्मदास का पंथ भी, धर्मदास से परमात्मा ने आगे इस कबीर पंथ को आगे बढ़ाने की सोची, वो भी नहीं हो पाया। नारायण दास के रूप में काल ने अपना एजेंट भेज दिया, धर्मदास के बेटे के रूप में परमात्मा ने अपनी आत्मा भेजनी पड़ी, चूड़ामणि। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी का जो कलयुगी परिवार है, ये तो वैसे काल का दूत है। इन्होंने तो जग जाहिर कर दिया बरवाला कांड के बाद, सारे कुकर्म करके, भक्तों की मर्यादाएं तोड़वा के, राजनेताओं के ये तलवे चाट के, इन्होंने तो वैसे साफ कर दिया कि हमसे बड़ा काल का दूत कोई धरती पे नहीं है, हमसे बड़ा मूर्ख और अज्ञानी ये तत्व ज्ञान लेने के बाद धरती पे कोई नहीं है। और फिर भी संगत आंख बंद करके बैठी हुई है। कौन सी दिशा में जाओगे? कब गुरु के ज्ञान को आधार बनाओगे? ये चलती फिरती मौत है, ये ऋषि जिनको तुम पहुंचे महात्मा मानते हो, दे धारे जोड़ा या मौत हड्डे, कोई बोल दे उसे श्राप दे दे, तेरा नाश होगा, हो गया, किसी ने आशीर्वाद दे दिया, जो थोड़ा बहुत ढूंढे ढोए थे वो इन्होंने नाश कर लिए। कहते दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की खींच। बच्चों ने जरा सा मजाक किया था, 3-4 बच्चा ने, और सारे यादव कुल के नाश का श्राप दे दिया। बताओ, अरे हम सत्सेवकों ने तो कोई मजाक भी नहीं किया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ। अरे दुर्वासा ने तो इसलिए 56 करोड़ यादवों के सत्यानाश का श्राप दिया था कि वहां के लड़कों ने, श्री कृष्ण जी के बेटे ने, प्रद्युम्न ने और कुछ लड़कों ने दुर्वासा के साथ में मजाक किया था। अरे हम तो सात संगतियां करते हैं, हम तो गुरु ज्ञान की चर्चा करते हैं, गुरु को भोग लगाते हैं। उसके बाद भी ये दुर्वासा ऋषि, ये कलयुग के ये दुर्वासा ऋषि, ये कोऑर्डिनेटर, ये गुरुजी के परिवार वाले सात संगतियों में भक्तों को मरवाने के लिए, पिटवाने के लिए, और अपने जो है गुंडे भेज देते हैं, गुंडे। तो ये क्या है? ये तुम जिनको ऋषि महर्षि समझ रहे हो, तुम जिनको बहुत बड़े भगत समझ रहे हो, कोऑर्डिनेटर समझ रहे हो, इनको तो 2 कोडी का ज्ञान नहीं है, 2 कोडी का। समझो भाई और बहनों। यादव कटे मची रुद्र की खींच। बच्चों ने जरा सा मजाक किया था, 3-4 बच्चा ने, और सारे यादव कुल के नाश का श्राप दे दिया, कट कर मर गए। बताइए बच्चों,
गरीबदास जी कहते हैं, दुर्वासा को पेता समझने आई नीचे, 56 करोड़िया दो कटे मची रुद्र की खींच। गरीबदास जी कहते इस नीच दुर्वासा ने इतनी वकल नहीं आई, दया नहीं आई। 4-5 बच्चा ने श्राद्ध कर दी, बालक से कर भी दिया करे। संत ऐसे श्राद्ध देते, 56 करोड़िया दो कटके मर गए, पापात्मा ने के जुल्म कर दिया। ये ऐसे बड़े डोई ने। मेरे बच्चों, अब कभी एकांत में बैठकर मनन किया करो इन बातों के ऊपर। तो दास बता, ये गॉड गिवन है, दास गॉड गिवन है। गॉड गिवन यानी भगवान के द्वारा दी गई, और वर्तमान में भी भगवान ही दे रहा है। भगवान के ज्ञान को भगवान ही बता सकता है, भगवान के सतलोक की जानकारी भगवान ही दे सकता है। तो गुरु जी कह रहे हैं कभी एकांत में बैठ के मनन किया करो, इन बातों पे चिंतन किया करो। अब देखो, आश्रम वाले भाई बहनों के पास तो मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए समय नहीं है। आप और हम सत्सेवक भगत भाई बहनों को परमात्मा ने घर घर में आश्रम बनवा दिए, घर घर में बेड लगवा दिए। आप और हमारे पास तो समय समय है। आप और हम अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं रोजाना, घर घर में जो बेड लगे हुए हैं। तो चरण सेवा करते समय हम चिंतन ही तो करते हैं, हम लोग ये मनन ही तो करते हैं। सात संगति के माध्यम से दास लाइव आता है, हम लोग ये चिंतन मनन ही तो कर रहे हैं, निष्कर्ष ही तो निकाल रहे हैं। तो ये दया किसके ऊपर हो रही है गुरुदेव की? आप और हमारे ऊपर। छप्पर फाड़ दया, छप्पर फाड़। अब कभी एकांत में बैठकर मनन किया करो इन बातों के ऊपर। तो दास बता, ये गॉड गिवन है, दास के अपने घर का ज्ञान नहीं। परमात्मा गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में तो बता देता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, पर मेरे वाली घटिया गति में स्थित है, यहीं तक टिके हैं। फिर बता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कितना गूढ़ रहस्य है, क्योंकि ये कोड वर्ड होते हैं, ये वेद है। और इस वेद को गरीबदास जी ने अपने शब्दों में लिखा, साधारण भाषा में, ये कति क्लियर है, साफ है। पर ये जो विशेष संदेश है जो हिसार जेल से आ रहे हैं, ये गीता और चारों वेदों से भी ज्यादा कोड वर्ड में है। चारों वेद और गीता से भी ज्यादा कोड वर्ड में है। ये सांकेतिक सत्संग है, विशेष संदेश। इनको समझ पाना हर एक की बस की बात नहीं है। इनको केवल सत्सेवक भाई बहन ही समझ पा रहे हैं वर्तमान में, गुरु आशीर्वाद से। क्योंकि इन सत्संगों के ऊपर चिंतन मनन कौन कर रहा है? इन सत्संगों के ऊपर लाइव कौन आते हैं, वीडियो कौन बना रहे हैं? सत्सेवक भाई बहन। आश्रम वाले कभी भी इन सत्संगों को लेकर जिक्र नहीं करते, कोई चिंतन मनन नहीं करते, कोई ज्ञान चर्चा नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं इनके अंदर बोला क्या जा रहा है, क्योंकि ये कोड वर्ड में है। तो ये दया सत्सेवकों पे हो रही है मालिक की। साधारण भाषा में ये कति क्लियर है, साफ है। पर ये एक सामान्य ज्ञान लैंग्वेज होने करके लोगों ने पसंद नहीं करी, पसंद ही नहीं, ब्राह्मणों ने नहीं करने दी। ये क्या जाने अनपढ़ है, अशिक्षित है कबीर, गरीबदास के जाने अनपढ़ है, गीता वेद संस्कृत के अंदर है, पुराण संस्कृत के अंदर है, ये सारी झूठ बोलते हैं। अब अगर कोई आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन अगर कोई चिंतन मनन करना चाहे तो ये ब्राह्मण नहीं करने देते, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के परिवार, ये पंडितों की भूमिका निभा रहे हैं, ब्राह्मणों की भूमिका। वो गुरुद्रोही है, उनको गुरुजी ने मिशन से बाहर निकाल रखा है, वह उसने नामदान सेंटर से चोरी कर रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, उसके वीडियो कोई देख लेगा उसका नाम खंड हो जाएगा, गुरुद्रोही हो जाएगा। बेचारों के पीले पर्चे निकाल दिए जाते हैं भक्तों के। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर कोई समझना चाहे थोड़ा बहुत तो ये ब्राह्मण नहीं समझने देते। तो संगत अगर थोड़ा बहुत समझना भी चाहे आश्रमों से जुड़ी हुई तो ये कोऑर्डिनेटर उनको डरा देते हैं, धमका देते हैं। गुरुजी का परिवार डरा देता है, धमका देता है, पीले पर्चे निकाल देता है। तो ये ब्राह्मण पैदा हो रखे हैं, ये कलयुगी ब्राह्मण है, ये नहीं समझने देते। अनपढ़ है, अशिक्षित है कबीर, साफ है। पर ये एक सामान्य ज्ञान लैंग्वेज होने करके लोगों ने पसंद नहीं करी,
पसंद ही नहीं, ब्राह्मणों ने नहीं करने दी। ये क्या जाने अनपढ़ है, अशिक्षित है, कबीर गरीबदास के जाने अनपढ़ है, गीता वेद संस्कृत के अंदर है, पुराण संस्कृत के अंदर है, ये सारी झूठ बोलते हैं। हमने यह बात माननी पड़ी, और तो बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि हम भी अनपढ़ थे। अब आप शिक्षित हुए, एजुकेटेड हो गए, ये वे देखे आंख खोल दी, रस निरे झूठे था, कितना भी सत का नाम नहीं, कभी 100 निरे झूठे, सत का कोई नाम नहीं, 100 के 100% झूठे। आने वाले दिनों में आप लोगों की आंखों के सामने आ जाएगा ये कोऑर्डिनेटर गुरुजी का परिवार 100 के 100 झूठे, 100 के 100 कति झूठे, आप सबकी आंखों के सामने आ जाएगा। लेकिन उस समय फिर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा शिवाय पछताने। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,